मॉम डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं इसी लाइन में आऊँ। मेकअप आर्टिस्ट को एक बार्बर के नजरिए से देखा जाता है। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कैजुअली नाई भी बोला है बहुत बार। कोई लोग आपको पानी भी ऑफर नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। There was this one आंटी, वो आज मी बेटा तुम मेरी साड़ी प्रेस कर दोगी क्या? कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। दादाजी कहते तू सीए करना बेटा। मैंने कहा सॉरी दादाजी। आपने मेरा अकेडमी का तो नाम नहीं लिया। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये है तो वो आपको करने नहीं दे रहे, और इसका नहीं है तो इसको अलाउ कर दिया। कहता इससे गोरी से कनेक्शन नहीं है। I like it, I'm putting it. Hello everyone. Finally, welcome to the last episode of Pink City Podcast Season 1. I know it's been a very long time, but एक गुड न्यूज ये है कि हमने आगे का कंटेंट क्यूरेट कर लिया है, इसलिए ये एपिसोड एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया। So, आज के एपिसोड में हम उस प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे which currently doesn't see the boundaries of gender anymore. I present you 21st century fashion's favorite child, makeup. सुनने में तो काफी ग्लैमरस लगता है, बट शायद हम इंडियंस मेकअप आर्टिस्ट को एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एक्सेप्ट करने में पीछे रह गए, बिकॉज पीपल अराउंड इंडिया एंड स्पेशली स्मॉल टाउन्स स्टिल कॉल देम पार्लर वाली एंड लिटरली ट्रीट देम लाइक हाउस होल्ड हेल्प ड्यूरिंग वेडिंग्स। बट इन सबसे ऊपर उठकर सोसाइटी में अपनी जगह बनाने वाले वसुधा एंड कौशल are the true examples of Jaha Cha Waha Ra. Rushing forward with pretty blush on her face is 22-year-old Vasudha Bayani. Vasudha is a professional freelance makeup artist based in Jaipur who specializes in all kinds of makeups and hairstyling, including editorial, fashion and film. She proudly goes by the name Blush Rush by Vasudha. You can check out her website and Insta handle links in the description below. Kaushal, on the other hand, the proud founder of Face Contour by Kaushal in Jaipur, is a savior of so many models and brides. Makeup and hair is legitimately Kaushal's age-old family business, which turned out to be an even bigger challenge for him because his family knows कि इस प्रोफेशन को हमारी सोसाइटी एक रिस्पेक्टफुल करियर कंसिडर नहीं करती. Both Kaushal and Vasudha struggled a lot to convince their families and finally establish themselves in the market. तो चलो फाउंडेशन बनाते हैं by getting to know all about their education, contour करते हैं अपनी knowledge को with insights into their work and profession, and finally highlight करते हैं by knowing the scope and lifestyle of a makeup artist in India. Sit back and enjoy. Welcome to Pink City Podcast, guys. Thank you. Before we start, let me quickly tell you how I got to know about them. Vasudha और मैं कॉलेज फ्रेंड्स हैं. She was in first year and I was in third year. हम साथ में डांस किया करते थे कॉलेज में, और फिर ये 1 साल बाद गायब हो गई. और कुछ महीनों बाद मुझे इंस्टा पे पता लगा इसका हैंडल है ब्लश रश बाय वसुधा के नाम से. जो मैंने देखा तब मुझे स्ट्राइक किया कि मेकअप आर्टिस्ट भी ना एक अनकन्वेंशनल प्रोफेशन है स्मॉल टाउन्स के लिए. बहुत कम लोग इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं, और लेकिन मुझे ना एक लड़का भी चाहिए था साथ में, क्योंकि जो दोनों साइड की बात हो सके, प्रॉपर बात हो सके, बैलेंस हमारा कन्वर्सेशन हो सके. तो और मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए था कि यार जो मजबूरी में इस काम में है या जॉब कर रहा है किसी सैलून के अंदर. आई वांटेड अ पर्सन हु हैज फुल फ्रीडम टू चूज एवरीथिंग और एनीथिंग इन लाइफ, बट पैशनेटली उन्होंने ये प्रोफेशन चूज किया. और जब मैंने ये तलाश जारी करी तो पूरे जयपुर में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबने एक नाम लिया, कौशल सेन. आप दोनों ने कब डिसाइड किया कि हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, इसी में करियर बनाना है? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मुझे इस लाइन में आना है. मेरे मॉम एंड माय फादर इज दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं. मॉम डैड कभी नहीं चाहते थे कि मैं इसी लाइन में आऊँ, क्योंकि बहुत स्मॉल टाउन से था मैं उस टाइम. तो वो कभी नहीं चाहते थे, पूरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं इस लाइन में जाऊँ. उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने JNU से किया है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी. उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में आप पता चल जाता है कि आपको क्या करना है. थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि मतलब क्या आगे फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, मतलब रियलिटी हिट होती है. तो फिर मास्टर्स का फर्स्ट सेम था मेरा. उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक सैलून विजिट किया था. मुझे पापा मेकअप आर्टिस्ट है, थोड़ा इंटरेस्ट था मेरे. ओके, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेन जो कास्ट होती है नॉर्थ इंडिया में वो बार्बर्स की कास्ट होती है. अंकल जैसे आपने कहा मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं? जी. ओके, फिर भी वो नहीं चाहते थे कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि मतलब मेरे भाई, मम्मा, डैडा सब उसी लाइन में है. तो वो कभी नहीं चाहते थे कि इस लाइन में मैं आऊँ. वो चाहते थे अच्छे से जॉब करे, कहीं पर अपनी लाइफ एंजॉय करे. अच्छा, बिजनेस ना करे मतलब वो चाहते थे जॉब करे मतलब. ओके. फिर मैंने मानसरोवर में स्टाइल एंड सीजर विजिट किया. यहाँ पर हेमंत भैया से मिला. ही इज़ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट.
उनसे मैंने कुछ गाइडेंस लिया कि इस लाइन में अगर मैं कोर्स करूँ तो कोई स्कोप है अच्छा खासा, या फिर मतलब पूछा उनसे मैंने। आप हेमंत सर को जानते थे पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता था, फर्स्ट टाइम मिला था। फर्स्ट टाइम मिले थे? हाँ, अच्छा। मैं मतलब सिस्टर का हेयर कट करवाने गया था वहाँ पर। तो कुछ टाइम बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास कि अभी स्टाइल सीजर में गवर्नमेंट का कोई क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे होती है। हाँ मतलब फ्री क्लासेस होता है। तो उनका फ़ोन आया कि आप कुछ टाइम के लिए ज्वाइन कर लो, उसके बाद में अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो उसके बाद में लाइक विल सी कि क्या करना है, कि क्या कर सकते हैं हाँ, आगे। क्या कितने कर दिन सकते की हैं। क्लासेस? वो था अराउंड 15 डेज़ का। तो वो मैंने 15 डेज़ का क्लासेस ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। और उस टाइम तक मैं फैमिली को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मुझे मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। उनके हिसाब से तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। स्केड्यूल रहता था, मैं सुबह जाता था लाइक 11 o'clock के समथिंग, और 4:30 तक क्लास रहता था। उसके बाद में मैं डायरेक्ट हेमंत भैया के पास जाता था कि रोज़ बताता था कि आज मैंने ये सीखा, आज मतलब रोज़ का जो भी स्केड्यूल था वो मैं उनको रोज़ बताता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का क्लासेस था, मतलब बेसिक भी नहीं सीखने को मिलता था ऊपर वहाँ ऊपर से करवा रहे हाँ, होंगे। मतलब फिर उन्होंने खुद ने मुझे बोला कि एक काम करो, आप VLCC ज्वाइन करो। VLCC? हाँ। ओके। बट VLCC ज्वाइन करने के लिए तो अमाउंट चाहिए होगा फीस के लिए। कितना था फीस उस टाइम? उस टाइम था 45,000 50,000 के समथिंग था उसका बेसिक कोर्स का। उसके लिए मुझे अमाउंट, मेरे पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं था, मतलब और घर से मांग नहीं सकते? घर से मांग नहीं सकता था कि किस चीज़ के लिए रुपए चाहिए आपको। फिर मैंने हेमंत भैया से उन्होंने मुझे मतलब फीस का अमाउंट उन्होंने 25,000 उन्होंने पे किया, और कुछ सेविंग्स से मैंने एक फ्रेंड से लेके मैंने 25,000 मैंने पे किया। 50,000 का फीस? 50,000 का फीस था। उसी टाइम से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। व्हाट अबाउट यू वसुधा? मुझे जितना पता है, यू कम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल एफ्लुएंट बनिया बिजनेस फैमिली फ्रॉम हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इज अ Tier 3 सिटी इन राजस्थान। सो तेरा क्या सीन था? हमेशा से मेकअप आर्टिस्ट बनना था? नहीं, बचपन में आई वॉज ऑलवेज क्रिएटिव, ड्राइंग्स करना, पेंटिंग्स करना, आई वॉज क्रिएटिव दिस वे। आई वॉज गुड इन स्टडीज, आई ऑलवेज गॉट गुड मार्क्स, आई वॉज टॉपर्स क्लास के अंदर। बट मेरे को वैसे नहीं था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन पढ़ाई आगे। तो आई वॉज देयर इन हनुमानगढ़, मतलब वहाँ पे ज़्यादा हायर एजुकेशन थी नहीं अच्छी। आई वॉज देयर टिल 7th एंड देन 8th में आई वेंट टू पिलानी, बिरला बालिका बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी आई वेंट देयर। हाँ। फिर वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करके 11th 12th आई केम टू मेयो अजमेर, ओके। मेयो कॉलेज में आई स्टडीड। वहाँ पे भी आई गॉट गुड मार्क्स एवरीथिंग। तो वहाँ पे भी मतलब ये था कि आई वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव। अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था कि मेकअप आर्टिस्ट बनना? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट का कुछ नहीं सीन था, बस कुछ फन करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। देन आई केम टू जयपुर ग्रेजुएशन वगैरह के लिए। BBA मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में सही था, बढ़िया था। हनुमानगढ़ वापस एक बार घर गई तो आई थॉट कि ठीक है, पास में आंटी थी पार्लर वाली, लेट्स जस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हर। मे बी कुछ मेकअप का या कुछ भी, जितनी उनको नॉलेज हो थोड़ा। ये ऐसे चिल सा तेरी, ऐसे ही बस यूं ही मेकअप के पैसे बचाने थे तुझे? नहीं ऐसे ही मैं ऐसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मैं घुस गई। नहीं, मतलब जब हम उनके वहाँ पर जाते थे तो इफ शी यूज्ड टू डू समथिंग फॉर मम्मा या कुछ भी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ठीक है, आई थिंक आई कैन डू समथिंग इन दिस। और फिर मेकअप का ऐसे बचपन से तो था ही नहीं यार, मम्मा का मेकअप लगा के डू समथिंग विद योरसेल्फ, वो था ही। तो ऐसा लगा कि ठीक है, लेट्स You felt a genuine attraction towards? I felt a genuine attraction actually। और फिर मेरे को लगा कि ठीक है, लेट्स ट्राई थोड़ा 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन सीख लेती हूँ आंटी से। व्हाट्स द हार्म, एक बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। छुट्टियाँ दी तो आई लर्नड इट और अच्छा लगा मुझे, मतलब इट वाज फन। फिर मेरे को लगा कि नहीं, हनुमानगढ़ से मुझे वो लेवल नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स जो मैं सीखना चाहती हूँ या मैं सोच रही हूँ। घर आई, मम्मा और से डिस्कशन की बहुत इजीली। मतलब पहले उन्होंने बोला कि नो, आगे कुछ पढ़ाई में कर, बट देन दे वर लाइक कि ठीक है बस, इफ यू आर क्रिएटिव एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, ठीक है तू कर ले, डू स्टार्ट समथिंग। फिर जयपुर आके वापस VLCC के बारे में पता चला। तब VLCC यहाँ पे टॉप इंस्टीट्यूट्स में था जयपुर के अंदर। सो आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, जहाँ मैं जिस जगह पे थी। एक सेकेंड, ये तूने घर पे बताया और हो गया नहीं, कि भाई उन्होंने देखो मैनेजमेंट सीखने भेजा था जेवियर्स में, तू यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही है, उन्होंने कुछ कोई रिएक्शन ही नहीं दिया? हाँ, मतलब ऐसा था कि घर वालों को उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तू MBA कर, या फिर दादाजी कहते तू CA करना बेटा। मैंने कहा सॉरी दादाजी, राजस्थान में CA के अलावा हमसे ना हो पाएगा। राजस्थान में CA के अलावा लोगों को कुछ नहीं पता। हाँ, because मेरी फैमिली के अंदर मैं इकलौती जनी हूँ who is trying to do something ऐसा, कुछ
प्रॉपर क्रिएटिव के अंदर या कुछ मेकअप आर्टिस्ट टाइप में ही घुसने का, बाकी सब क्योंकि बिजनेस है हमारा या सब कुछ ना कुछ ऐसे ही है। मैं स्टिल एट टाइम कि भाई अगर मान लो ये नई कोर्स करने के बाद मुझे नहीं समझ आया कुछ भी, इन केस गॉड फॉरबिड, तो आगे चेंज हो सकता है यार, एमबीए कर लूंगी घर वालों के कहने पे। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये है तो वो आपको करने नहीं दे रहे, और इसका नहीं है तो इसको अलाउ कर दिया, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। कौशल, मुझे आपसे ये जानना था कि अंकल ने आपको क्यों मना किया? कि सिर्फ ये रीजन था कि भाई बिजनेस मत कर, सर्विस कर, क्योंकि बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं होती, फुल टाइम इनकम नहीं आता, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई और भी रीजन है? बिकॉज यूजुअली बिजनेस फैमिली में आपको मना तभी करते हैं जब या तो चीजें ठीक नहीं चल रही होती। हमारा फैमिली बिजनेस है, लाइक वी हैव सैलून इन दिल्ली, अलवर, लाइक देयर इज ए टाउन बहरोड हमारा, लाइक हाँ, तो वहाँ पर काफ़ी सैलून्स हैं हमारे, फैमिली बिजनेस है हमारा। बट लाइक मेरे जो डैड थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और मैं सबसे छोटा किड था मेरा, लाइक हमारी फैमिली का। अच्छा, आपके बड़े? हाँ, दो बड़े भाई हैं। दो बड़े भाई, हाँ। okay. तो वो सब इसी लाइन में हैं, मतलब उन सबके सैलून्स हैं। पापा के जो भी फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, लाइक पड़ोसी थे, सब बोलते थे कि लाइक बाप भी बाल काटता है तो बेटा भी इसी लाइन में चले गए, मतलब ऐसा था, मतलब कि बोलते थे, सब बोलते थे। तो इसलिए ये मेन रीज़न था कि डैड नहीं चाहते थे कि मैं लाइक इस लाइन में आऊँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो चाह रहे थे कि आप एक बेटर स्टैंडर्ड बिल्कुल जॉब करो। जी जी। और आपके पास ऑप्शन भी था बिकॉज ऑलरेडी आपके दोनों ब्रदर्स। जी जी, इवन आज भी यही होता है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट को एक लाइक बार्बर के नज़रिए से देखा जाता है। तो पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊँ। रिस्पेक्ट कम है। पॉइंट, हमारी सोसाइटी की ये बात अच्छी नहीं है कि हर काम को इक्वली नहीं देखते। इक्वली नहीं देखते। और यहाँ पे मेरा कोई कास्ट को टच करने का मोटिव नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि अगर आपको आपकी कोई सर्विसेज दे रहा है हाँ। तो आपको उसको डिसरिस्पेक्ट करने का कोई हक नहीं बनता, आप उसको प्रोफेशनली काम की तरह ट्रीट करो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सर्विस हो, ऐसा ही नहीं कि लाइक बार्बर ही नहीं, कोई भी सर्विस हो, अगर आप उनसे सर्विस ले रहे हो तो मतलब उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो वही रीजन था कि वो आपको नहीं चाहते थे कि आप इस मतलब फील्ड में उनके फ्रेंड्स थे, सब बोलते थे कि तू भी इसी लाइन में है, तो बेटे को भी इन्हीं लाइन में डाल दिया। तो सबसे बड़ा रीज़न था कि डैड का कि मैं इस लाइन में नहीं आऊँ। बस तो जैसे कौशल ने बोला कि इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, इस वजह से अंकल चाह रहे थे कि ये कुछ और करे। तो जितना शादियों में जाती है, शोज में जाती है, लेडीज और मॉडल्स का मेकअप करती है, तो आई गेस कि कौशल को उतना सुनने को नहीं मिलता होगा जितना तुझे सुनने को मिलता होगा कि पार्लर वाली आ गई है, विच इज द मेन रीजन जहाँ पे आपको रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता। नहीं, ऐसा एक्चुअली आज भी मुझे भी सुनने को मिलता है ऐसा। आपको भी बोलते हैं पार्लर वाली? बिल्कुल बिल्कुल कि काफी टाइम ऐसा होता है कि मतलब क्लाइंट से डील होता है, क्लाइंट नहीं बोलता ये चीजें, बट जो भी लाइक साइड मेकअप होता है, उनके जो भी गेस्ट होते हैं, तो वो दे यूज्ड टू कॉल कि पार्लर वाला आ गया, मेकअप वाला आ गया। हाँ। ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट जो मुझे मेकअप मिला था अभी लाइफ का, वेडिंग थी, तो आई वेंट देयर और वहाँ पे सब सही था, पार्लर वाली दीदी आ गई है, ड्रिपिंग करा लो, साड़ी पहनवा लो, कुछ भी। देयर वाज दिस वन आंटी, वो आज में बेटा तुम मेरी साड़ी प्रेस कर दोगी क्या? आई टोल्ड हर कि आंटी दिस इज नॉट माय जॉब, आई एम सॉरी। तो कहती नहीं फ्री तो होगी, 5 मिनट का टाइम है, काम लगेगा, तुम साड़ी प्रेस कर दो मेरी। तो वो चीज उस टाइम लगती है कि नहीं। मैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेसिकली? ये सब इंक्लूडेड होता है, साड़ी में हेल्प करना, प्रेस करना, या आपसे मेकअप करने के लिए अलग होता है, मेकअप के लिए अलग होता है और स्टाइलिंग के लिए अलग होता है, बट प्रेस के लिए कोई नहीं होता। तो वो मेरे फर्स्ट इंसिडेंट में ऐसा हो गया ना, उन्होंने मेरे को बोल दिया कि प्रेस कर दो तुम बेटा। मेरे को बहुत ऐसे बुरा लगा कि क्या हुआ, आकर घर में रोई भी बहुत कि भाई एम आई एक्चुअली इन द राइट प्रोफेशन, कि एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं। यू डाउटेड योर करियर ऑप्शन? So I talked to my mom and everything, तो उन्होंने मुझे बोला, I spoke to her, रोई वो, उन्होंने मेरे को बोला Are you sure you wanna do this? मैंने उनको बोला, मैंने कहा करना तो है, मतलब I like doing it, this is my passion, I want to do it, but वो ये कि I don't know how to like exceptional, मतलब हर जगह होता है ना। हाँ, exceptions ऐसा नहीं है कि हर क्लाइंट कभी ऐसा नहीं बोलता हमें, वो नाम से ही बुलाते हैं, बट और जो लोग होते हैं और जो आंटियां होती हैं वो सब लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते। तो सो जब मैंने मेरे मॉम डैड को बताया, मेरे फ्रेंड्स को बताया कि वसुधा से मैं मिला, कौशल से मिला और मैं इस तरह का एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और उसमें जो मेजर बात निकल के आ रही है वो यही हो रही है कि
प्रोफेशन में रिस्पेक्ट नहीं है, और शायद इसी रीज़न से लोग आना नहीं चाहते प्रोफेशन में, या कम माने देते हैं लोगों को। एक्चुअली आज भी जैसे पापा के साथ मैं कहीं जाता हूँ तो लाइक पापा के फ्रेंड जो भी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या कर रहा है आजकल। तो जैसे पापा, अगर मैं भी बता रहा हूँ या पापा भी बता रहे हैं कि इनका स्टूडियो है और ये मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो भी ये बोलते हैं कि वही पार्लर वाला काम होगा अपना। तो ये चीज़ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो अभी भी है। उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। जैसे ओपन डिस्कशन हुआ, जैसे मैंने बताया ओपन डिस्कशन हुआ, तो अभी मेरी सिस्टर की शादी थी कुछ महीना पहले, तो जब ये बात खुली तो मेरी मॉम ने भी कहीं ना कहीं एग्री किया इस बात को कि यार हाँ, हमारे मुंह से भी निकल जाता है, हम चाहते नहीं है उनको हर्ट करना, इंटेंशन नहीं होता है, बट शायद उस जल्दीबाजी में आप बोल देते हो कि अरे वो पार्लर वाली आई है, वो कर देंगे आपकी हेल्प, आप यू सेड समवन टू। और लेकिन जब सामने से काउंटर आया, जो और लोग बैठे थे, काउंटर ही आया कि अच्छा क्या बुलाए फिर, अगर मैं अपने फैमिली को बोल रहा हूँ कि आप मत बुलाओ, उनको सही नहीं लगता है और यही सही बात है प्रोफेशन के अंदर, तो बोले कि क्या बुलाए, क्या उनका पार्लर नहीं है, क्या उनको पार्लर वाली या पार्लर वाला या मेकअप वाले भैया नहीं बुलाए, तो क्या बुलाए। नहीं, आप हमें हमारा नाम लेके बुला सकते हो कहीं भी, लाइक कहीं भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर सब लाइक कोई सीनियर हो या जूनियर हो, सबको अपना नाम लेके बुलाते हैं, एक दूसरे का नाम लेके, हमें नाम लेके बुला सकते हो आप। और मेकअप आर्टिस्ट भी बुला सकते हो कि अगर आपको दिक्कत होती है कि आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं दिमाग में आते तो जस्ट टेक आउट द नेम। हाँ, एटलीस्ट ऐसे पार्लर वाली टाइप मत बोलो, बस बोलो वसुधा इज देयर, आप उनसे करवा लो सर्विस, कौशल इज देयर, आप उनसे करवा लो सर्विस। मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोल जैसे सकते हैं। हमारा डील क्लाइंट से होता है, और जो भी लाइक साइड मेकअप होते हैं उनको नहीं पता होता मेरा नाम, लाइक हाँ। वो ऑब्वियसली किसी का भी Of नाम नहीं course, पता, हाँ, वो तो आप मेकअप आर्टिस्ट भी बुला सकते हो, स्टाइलिस्ट बुला सकते हो। स्टाइलिस्ट इज योर हाँ, मेकअप, लाइक अगर कोई साड़ी artist. ड्रेप कर रहा है तो ड्रेपिंग के लिए, जैसे ड्रेपिंग के द लिए ड्रेपर इज हियर, draper is देयर आर here. टर्म्स फॉर हाँ. एवरीथिंग ना। आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप हाँ. ड्रेपर हो, हाँ, साड़ी तो बांधने हर वाली, चीज के लिए या एक सब- वर्ड है। आप हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम थोड़ी है यार। वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, जो मुझे जो लोगों समझ के में आ बीच रही है, में जो हाँ। बैक इमेज है ना उसकी, हाँ, वो प्रॉब्लम है। हम नहीं बोल रहे कि आप हमें मत बुलाओ, बट अगर आपका इंटेंशन या आपकी बैक इमेज सही हो जाए, आप हमें बुला लो। वो पार्लर वाली मतलब उनका माइंडसेट है कि ये अगर कोई काम कर रहा है तो ये बार्बर है या फिर पार्लर वाला है या फिर बेसिकली माइंडसेट है कि ये हाउस हेल्प है, बेसिकली आपको उस तरह से ट्रीट करते हैं। जो मैं पूरी बात समझ पा रहा हूँ कि पार्लर वाली आप लोगों को शब्द इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उससे आपके दिमाग में आता है कि हमें हाउस हेल्प की, जैसे इसको साड़ी प्रेस करने को बोल दिया, वो इसका काम नहीं है। यस यस, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कैजुअली नाई भी बोला है बहुत बार, अरे तू तो नाई है ना, तू तो हमारे बाल काट दे, नाई है। ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब एक्चुअली आप इंग्लिश में बार बार होता है नाई, आप अब उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो तो आप हेयर स्टाइलिस्ट कहला लेते हो, क्योंकि जो नाई होता है उसको हेयर स्टाइलिंग भी आती है। इस पे कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज डेजिग्नेशंस बस जो वही- दिए जाते हैं हाँ, कॉर्पोरेट के अंदर, हाँ, दैट यू आर सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, होते हैं आप सब मैनेजर हो और लेवल हो, लेकिन अगर आपको वो देके आपको रिस्पेक्ट देता है आपका बॉस, तो दैट आप उसको अच्छे से करो। सेम चीज आप लोगों के साथ भी है। अच्छे से फील होता है, अंदर से खुद को फील अगर होता आपको है कि नीचा हाँ। फील कराएंगे तो फिर आप काम कैसे वही, करेंगे। वही, बिल्कुल सही बस। बात है। अब ट्रेनिंग पार्ट पे आते हैं, तो कौशल जैसे आपने बताया कि आपने वीएलसीसी की ट्रेनिंग ली है, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि उसमें क्या होता है, सो दैट पीपल को अंडरस्टैंड कि वीएलसीसी वाले सिखाते क्या हैं। एक्चुअली वहाँ पर AMU कोर्स किया था मैंने, शॉर्ट कोर्स था, वो 45 डेज का था। उसमें मैंने बेसिक मेकअप सीखा था, मतलब वो जो 50,000 वाला कोर्स जो आप बता रहे थे हाँ VLCC का। हाँ, बेसिक मेकअप था उसमें, ऐसा कोई एडवांस नहीं था। लाइक 5-6 लुक थे उसमें, और उसमें लाइक ब्राइडल मेकअप था, पार्टी मेकअप था, एंगेजमेंट मेकअप, ये सब था वहाँ मेकअप्स पर। रहते हैं। हाँ, और उसके अलावा लाइक ब्राइडल का कुछ स्टाइलिंग, ऐसा नहीं था कि एडवांस में था कुछ, मैंने बेसिक मेकअप सीखा था। तो 45 डेज बाद खत्म होने के बाद क्या किया फिर? हाँ, फिर टेंशन होने लगी अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि फैमिली को तो बता रखा था ना कि मैं MBA कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, उनको तब तक भी नहीं पता था। फिर एक्चुअली हेमन भैया का किसी सैलून से ऑफर आया हुआ था मेकअप आर्टिस्ट के लिए, टेंजरीन सैलून है, उनको वहाँ पे ऑफर आया था आने ऑफर के आया लिए? हुआ था Okay. उनको। तो हेमन भैया, जैसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे मुझसे, फिर हम काफ़ी लाइक रोज़ मिलते थे, सुबह शाम, मतलब हम मिलते रहते थे। He mentored you, he guided you. हाँ, मतलब वो मेरे मेंटोर थे। फिर उसके बाद में जिस दिन ट्रायल दिया था उसके एक दिन पहले, लाइक मैंने 2 बजे तक प्रैक्टिस की थी, हेमन भैया मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया कि ये मेकअप है, ऐसा कुछ करना है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिटेल है। मैं एक्चुअली पढ़ने में लाइक मैं बहुत पढ़ता था मेकअप के बारे में,
ओके हाँ लाइक उस टाइम भी जैसे VLCC की बुक थी, हाँ नोट्स मिलते थे नोट्स हमें। मिलते थे हमें, तो मतलब पढ़ता रहता था मैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं गूगल आउट करता था। पढ़ाई में अच्छे थे क्या? बिल्कुल भी नहीं था। तो ये पढ़ लेते थे हाँ मतलब क्योंकि इंटरेस्ट था, टेंशन थी कि मुझे आगे लाइक एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं इसमें कर सकता हूँ। इंटरेस्ट भी बढ़ गया था धीरे धीरे। फिर उसके बाद में उन्होंने ट्रायल के लिए बोला था लाइक कि आपको एक ब्राइडल का ट्रायल देना है और एक कॉकटेल मेकअप का ट्रायल देना है। उस टाइम मेरे को पता भी नहीं था क्योंकि VLCC में AMU में कॉकटेल मेकअप नहीं सिखाते। हाँ नहीं होता था। हाँ तो जो वहाँ पर जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट था लाइक ही वाज वेरी नाइस गाय। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, आप एक काम करो, एक लाइट मेकअप और एक ब्राइडल मेकअप का ट्रायल दे दो। लाइक मैंने 3 घंटे का ट्रायल मेकअप था मेरा, 3 घंटे लिया, बट उनको अच्छा लगा, वो मेकअप अच्छा लगा, स्टाइलिंग भी किया था, स्टाइलिंग भी अच्छा लगा। और लाइक मैम ने बोल दिया ठीक है आप ज्वाइन कर लेना, लाइक नेक्स्ट मंथ से आपका ज्वाइनिंग है। कितने पैसे मिले थे? उसमें मैंने स्टार्टिंग मेरा सैलरी था 18,000। एक्चुअली इस लाइन में ना, हमारी लाइन में होता है कि एजुकेशन बहुत कम होती है लोग, और मुझे इस चीज़ का बेनिफिट था क्योंकि मैम ने मुझे, एक रीज़न ये भी था कि मैं एजुकेटेड था उस टाइम। तो आपको अपर हैंड मिला, उन्होंने आपको हाँ रखा। हाँ कि मैम ने, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। वो लाइक काम तो क्या ही, मतलब ना के बराबर काम करता था वहाँ पर मैं हमेशा मैम बोलती थी कि प्रैक्टिस करो, आप स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करो, मेकअप की प्रैक्टिस करो, पढ़ो। मतलब प्रोडक्ट नॉलेज वहीं से मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे को अगर कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका एक पूरा नॉलेज परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको। जैसे मेकअप का भी अगर आप कर रहे हो तो मेकअप का हर टेक्निक पता होना चाहिए आपको। तो वो चीज़ मैंने मैम से सीखा क्योंकि उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज था इस चीज़ का। मैम हमेशा बोलती थी कि आप पढ़ते रहो, लाइक जो भी आपकी, उन्होंने बुक्स भी दी थी मुझे पढ़ने को, काफ़ी प्रोडक्ट थे वहाँ पर। तो उन सब का मैम ने बोला कि तुझे लाइक सारी चीज़ें पढ़नी है वहाँ पर, नॉलेज ओवरऑल सब चीज की हो। सब चीज़ की नॉलेज, मतलब सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इफ़ यू आर डूइंग मेकअप का थिंग तो आपको सिर्फ मेकअप की नॉलेज होना चाहिए। That's a good क्योंकि part of मेकअप dancing. एक्चुअली सैलून्स में ये होता है कि आप अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो सिर्फ आपको मेकअप का काम करना है, ऐसा नहीं। आपको स्किन का भी करना पड़ेगा, मेकअप का भी करना पड़ेगा, स्टाइलिंग भी करना पड़ेगा। तो मैम ने बोला कि आपको लाइक हर चीज़ का नॉलेज हो, हर टूल्स आपको पता होना चाहिए। और मैं वहाँ पर सबसे जूनियर था, काफ़ी लाइक हर किसी को मैं असिस्ट करता था और मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मुझे सीखने को मिलता था उनको। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो एजुकेशन लाइक मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन आपके लिए। ऐसी कोई बुक्स है जो आप बता सकते हो कि बाकी बच्चे भी पढ़ें? फेस फॉरवर्ड के नाम से एक बुक है, वो उसमें लाइक हर एक चीज़ का टेक्निकल, लाइक मेकअप का हर चीज़ का नॉलेज है उसमें। लिपस्टिक भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका भी एक टेक्निक होता है। इफ़ यू आर डूइंग आई मेकअप तो उसका भी एक टेक्निक होता है। तो मैंने लाइक उस बुक को काफ़ी पढ़ा है। उसके अलावा काफ़ी बुक्स थी, मैम ने भी मुझे काफ़ी बुक्स दिया था। वसुधा, व्हाट अबाउट यू? तेरा कोर्स भी तो सेम था कोर्स? नहीं, मैंने एडवांस डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी किया था। मेरा 10 मंथ्स का कोर्स था। इसमें हेयर, स्किन, मेकअप तीनों ही था। इसमें सब कुछ सिखाते हैं? हाँ, इसके अंदर स्किन में फेशियल सब कुछ, हेयर के अंदर कलर, रिबॉन्डिंग, हेयर कट, सब कुछ। मेकअप के अंदर बेसिक मेकअप करा था, एडवांस नहीं करा मैंने वहाँ से। लाइक एडवांस में प्रोस्थेटिक मेकअप और हाँ, कॉन्सेप्चुअल ये अच्छा, सब प्रोस्थेटिक भी सिखाते हैं? हाँ, बट वो एडवांस आई थिंक नहीं किया था मैंने नहीं किया था बिकॉज मुझे जयपुर से नहीं करना था। मतलब जब तक मैं मेकअप के बेसिक में आई या फिर मेरा हेयर और स्किन कंप्लीट हुआ तब मेरे को लगा कि मुझे करना है मेकअप, बट मैं यहाँ से जयपुर से एडवांस नहीं करूंगी। जयपुर से मैं बेसिक सीख लूंगी, करूंगी एडवांस तो कहीं और बेटर जगह से। तो फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी तूने उसके बाद? हाँ, मैंने अपने सेकेंड ईयर के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। कोर्स के साथ या कोर्स के एंड होने से पहले फ्रीलांसिंग मिल जाता है काम? मिल जाता था? तब ऐसे स्ट्रगल तो पूरी थी, किसी को नहीं जानते थे, कोई कांटेक्ट बनने का कुछ नहीं था। बहुत कैसे था कि कैसे करे तब हाँ, वो मतलब मेरे को- आपको स्टार्टिंग मतलब कैसे किया आपने, मतलब क्योंकि मे बी आपका तो कोई सपोर्ट भी नहीं था। हाँ, मेरे तो कोई गाइडेंस के लिए कोई गाइडेंस भी के लिए नहीं था ना। कोई भी। हाँ, नहीं तो फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं था जो मुझे कुछ गाइड कर पाए। हम्म, मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे वो वेडिंग मिली थी, उनके किसी रिश्तेदार में समथिंग वो वेडिंग थी, जिन्होंने मुझे बोला था प्रेस कर लो। हाँ। उनकी तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट थे। उसके बाद में आई थिंक एक दो अच्छा है, स्टार्टिंग में ऐसे हो जाते हैं ना तो बाद में कैरियर अच्छा निकलता है। जो जितने बम्स हैं वो स्टार्टिंग में आए थे। कितना डिफरेंस था, मतलब कोर्स के बाद में कब मिला था आपको वो wedding? कोर्स मेरा मेकअप का आई थिंक चल रहा था
अच्छा या फिर खत्म होने वाला था, कुछ ऐसा सीन था, तब मुझे वो मिल गई थी, तब वो बुकिंग आ गई थी, 1 महीने बाद की वो वेडिंग थी या समथिंग ऐसा कुछ था। तो कोर्स खत्म होते ही आई स्टार्टेड विद द फ्रीलांसिंग पार्ट। ओके हाँ, बहुत कम चार्जेस थे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था मार्केट में चार्जेस भी क्या होते हैं। प्लस वो मैंने सोचा कि ठीक है फर्स्ट क्लाइंट फर्स्ट बुकिंग है, ठीक है लेट्स टेक इट, और वो वाला। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस ओकेश था, तो ठीक था। फर्स्ट एक्सपीरियंस के नाम पे अब मुझे लगता है हाँ कुछ ऐसा था जो कि मेरे को याद रहेगा हमेशा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था। तो जैसे आप दोनों ने एक ही जगह से कोर्स किया है, सो अगर अब आपको कोई देख रहा है तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस कि यहीं से करें कहीं और से करें, क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हो आप लोग? अपनी सिटी के बेस्ट से करो। मेरा तो ये है कि अगर आपको ऐसा है कि आप स्टार्टिंग इतना बाहर से नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जिस सिटी में आप हो, सब मैं जयपुर में थी तो जब मैंने कोर्स किया BLCC वाज वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज हियर। अब और भी अकेडमीज आ गई हैं जो कि लैक्मे इज देयर, आई नो लैक्मे का अच्छा है। तो आप अपने पहले तो रिसर्च करो कि भाई वेयर यू शुड गो, 2-3 जगह बात करके आओ, उनके अकॉर्डिंग आप चूज करो उसको। और देन आई वेंट टू मुंबई ऑल्सो, वहाँ पे मेरा 2 महीने का एडवांस कोर्स मैंने किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन ऑफ ओवर। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि हाँ जाओ, बाहर भी जाओ, एंड इफ यू वांट टू लर्न अच्छे से, मतलब एक बड़े लेवल के ऊपर एक एक्सपोजर के साथ, यू कैन गो टू अ सिटी लाइक बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे इज पूरा इनटू दिस इंडस्ट्री। तो अब आपको बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलता बेटर है। एक्सपीरियंस मिलेगा। व्हाट अबाउट यू कौशल? आपने मेरा एकेडमी का तो नाम नहीं लिया। कौशल के पास जाओ। बेसिकली जहाँ हम शूट कर रहे हैं, दिस इज फेस काउंटर बाय कौशल, और ये कौशल का एकेडमी है। स्टूडियो, मेरे को कौशल ने बताया कि स्टूडियो और सैलून में फर्क होता है। सैलून के अंदर सारी सर्विसेज होती हैं और स्टूडियो के अंदर आपको मेकअप एंड स्टाइलिंग, मेकअप एंड हेयर होता है, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग होता है। और सिखाया भी जाता है, क्लासेस भी होती हैं, और कौशल खुद क्लासेस लेते हैं। तो कौशल, आप अपने आप को प्लग कर दिया आपने, लेकिन आप बताओ कि आपके पास आना चाहिए जयपुर में, आप सबसे बेस्ट हो। बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली मैंने जब बॉम्बे जाने से पहले मुझे बताना था, लाइक घर वालों को बताना था कि मैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि बॉम्बे में मैंने वहाँ पर लाइक इंस्टीट्यूट में मैंने बात किया था तो बहुत एक्सपेंसिव थे, लाइक इट्स अराउंड 2.5। ओके, हाँ, वेरी एक्सपेंसिव। 2.5 लाख का कोर्स था। अच्छा। और उसमें लाइक आपका वो बाकी अलग था, हाँ सब कुछ, वैनिटी 60-70,000, मेरा तो 1 लाख का था पूरा, मतलब 70,000 के समथिंग वैनिटी वो प्रोवाइड करते हैं हमें। अच्छा, मतलब वो पैसा आप देते हो फिर वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब 2.5 के अलावा वैनिटी पहले मुझे तो घर पे कैसे बताया? अभी तक आपने घर पे नहीं बताया था और आप काम करने लगे। मतलब मैंने टेंजरीन तक भी मैंने घर पे नहीं बताया था कि ऐसे कि मैंने कहीं ज्वाइन किया हुआ है। मतलब उनके अकॉर्डिंग तो मैं लाइक कैट मैट जी मैट हाँ, मतलब इनका ही प्रिपरेशन कर रहा था। फिर उसके बाद में मैंने, हमारी फैमिली वेडिंग थी, बड़े भैया की वेडिंग थी, तो उसमें लाइक डैडी के कोई वेडिंग, लाइक ब्राइड को रेडी करना था, उनकी कोई और वेडिंग थी। हाँ, उनकी कोई वेडिंग थी उस दिन। तो उनको ब्राइड रेडी करना था, तो वो बिजी थे, तो मैंने ऐसे जनरली बोला पापा जी मैं कर दूंगा। हाँ, मतलब मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप कॉन्फिडेंट थे उस टाइम? हाँ, मैं, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंट तो क्या, मुझे बताना था, मतलब एक रीजन चाहिए था मुझे बताने का कि लाइक मैंने, हाँ मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। तो डैडी ने बोला कि फिर मतलब थोड़ी देर उन्होंने मुझसे बात की, क्यों, कैसे, तू कैसे करेगा, तुझे तो आता ही नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि पापा ऐसे ऐसे मैंने क्लासेस स्टार्ट किया था, और मैं मतलब कोचिंग भी कर रहा हूँ मतलब कोचिंग भी कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा मैं ये मेकअप का भी सब कुछ कर रहा हूँ, क्लासेस भी लिया है, जॉब भी कर रहा हूँ मैं भी। तो वो थोड़े से मतलब अपसेट से हुए थे कि मतलब, क्योंकि झूठ बोला था मैंने, वो छुपाया था मैंने उनसे। फिर उसके बाद में बोला ठीक है, तू, उनका मतलब ये था कि कभी झूठ ना बोल रहा हूँ, तो उनको डैडी बोल रहे कि एक बार मेरे को करके दिखा दो। अच्छा, हाँ, मतलब ये मेकअप करके दिखा। किस पे? ब्राइड पे ही आप साथ गए थे? हाँ, अच्छा, हाँ। मैंने उनको पिक्चर्स भी दिखाए थे कि मैंने ऐसे ऐसे मेकअप किया हुआ है, और मैंने मतलब कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा। तो जैसे मैंने वो मेकअप किया, लाइक 2-2.5 घंटे का मेकअप था, वो फ्री करके स्टाइलिंग भी मैंने किया था, मेकअप भी मैंने किया था। तो वो मेकअप उनको काफ़ी पसंद आया, कि बोला हाँ ठीक है, अच्छी, मतलब उनको कुछ बोला नहीं, मेरे को पसंद आया, और क्लाइंट भी काफ़ी खुश थी। उसके बाद में जैसे वेडिंग का सब कुछ लाइक हो गया था, फिर मैंने डैडी से बात की कि मुझे लाइक आगे भी कोर्स करना है, बॉम्बे जाना है, यहाँ पर लाइक इस कोर्स से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि मेरे को लाइक प्रॉपर नॉलेज नहीं मिला।
फिर उन्होंने बोला ठीक है, डू वट एवर यू वांट। तो उन्होंने फिर 2.5 लाख रुपए पे कर हाँ, उन्होंने मतलब पूरा फीस का 2.5 लाख तो फीस था, उसके अलावा वैनिटी, फिर लाइक रहना रहना, अलग, मेरा फ्लैट भी बहुत एक्सपेंसिव था वहाँ पर, और लाइक 5.56 के 5 लाख के समथिंग वहाँ पर पूरा एक्सपेंसेस था मेरे। तो व्हाट अबाउट आप कौन से उसमें थे? मैं एक्चुअली मैंने फैटमो से किया था। हाँ, और मेरा इन्होंने BHI मैंने भी फैटमो में बात करी थी, ऐसे डिसाइड करके था सीधा BHI कर इवन मैंने BHI में भी बात की। तो कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, और अगर कोई जानना चाह रहा है फैटमो, BHI, लैक्मे और उसके अलावा काफी इंस्टीट्यूट है, हाँ, मतलब Bombay is इवन the जो भी hub मेकअप for it आर्टिस्ट है ना। उनकी खुद की एकेडमी भी है वहाँ पर। हाँ, वो और हब है वहाँ पे, तो एवरी मेकअप आर्टिस्ट हैज देयर सुभाष शिंदे की भी एकेडमी है वहाँ पर, सुभाष सर के भी साथ काम किया तो मैंने। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का, एक एक करके, मतलब कौशल से स्टार्ट करते चलो। बॉम्बे का मतलब एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था अगर क्लासेस के हिसाब से देखा जाए तो। और क्लासेस के बाद एक्चुअली ये था कि फिर टेंशन में आ गया, क्योंकि 5 लाख रुपीज़ दिए थे मैंने, और उसके बाद में उन्होंने लाइक ऐसा कोई कहीं जॉब वॉब नहीं मिला था मुझे। हाँ हाँ, मतलब ऐसा था वो शोज में भेजते रहते वो थे। शोज में आपको वैसे वो वर्क दे देते हैं, हाँ, आपको ऐसे आपका अच्छा प्रोफाइल बनाते थे वो। उसके अलावा आपको जहाँ पर इंटरव्यू है आपका वहाँ पर हायर कर लाइक भेज देते थे आपको। तो आपने किसी के साथ काम किया वहाँ पे जो टॉप के, जो जैसे आजकल तो मतलब काफी सारे हैं, शान है, मिक्की सर हैं, और नम्रता सोनी है, तो इन लोगों के साथ सुभाष शिंदे है, तो इन लोगों के साथ कभी काम? एक्चुअली मेरे ये जयपुर से मेरे एक सर है, मतलब धीरज सर है, उनके थ्रू मेरे काफ़ी कांटेक्ट बने वहाँ पर। जैसे मिक्की कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे काफ़ी तो आप जानते हो ना? हाँ, सुभाष शिंदे सर के वहाँ पर एकेडमी गए थे, हाकिम आलिम के वहाँ पर सैलून में गए थे, उनके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट है वहाँ पर। तो उनके थ्रू मेरे को काफ़ी लाइक काम वाम मिला वहाँ पर, काफ़ी काम मिला। फिर ऐसे धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करके मैंने रीचा चड्डा का भी मेकअप किया था वहाँ पर। हाँ, उसके अलावा काफ़ी सीरियल्स में काम किया था, मूवी में काम किया था, सुभाष शिंदे सर के साथ भी काफ़ी काम किया था, तो अच्छा खासा एक्सपोजर मिला था मुझे वहाँ। मिला था। तो बहुत तेरे struggle साथ क्या सीन था? मैंने तो कोर्स किया, इट वाज फॉर 6 वीक्स, और एक्सपेंस इतना ही लगा। मेरा 2.5 समथिंग कोर्स की फीस थी, 1 लाख की वैलिडिटी थी, रहना खाना मिला के 2 मंथ्स का मेरा 5 या 5.5 लाख का मेरा एक्सपेंस होता है। इट वाज दैट एक्सपेंसिव है। तो वही जो मेरा रूम था वो बहुत एक्सपेंसिव था, और ये वो बॉम्बे जाना कैसा रहा, मतलब ओवरऑल? वैसे बहुत अच्छा था, बिकॉज एक तो अलग अलग लोगों से आप मिलते हो, और एक्सपोजर है, एक्सपीरियंसेस उनके भी। स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो बहुत नो डाउट, मैं बॉम्बे रहता हूँ, मुझे पता है। एक्सपोजर है तो स्ट्रगल भी पूरा Struggle है। भी बहुत अगर है आप वहाँ बड़ी सिटी जाना चाहते हो, मुंबई दिल्ली जैसी सिटी, स्पेशली मुंबई, आपको ये होना पड़ेगा दिमाग में सेट कि भाई मेरे को अभी स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 2 साल, आपको नहीं पता, बट स्ट्रगल बहुत रहेगा। यार अब मैं घूम फिर के एक चीज़ पे आता हूँ, आप लोग 5-5 लाख 6-6 लाख के कोर्सेज कर रहे हो, और लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। दे थिंक कि यू डोंट कम फ्रॉम अ गुड फैमिलीज। मतलब बहुत ही कमाल की अजीब सी मतलब कितनी अजीब सी बात है, यू हैव स्पेंट सो मच इन दिस, एंड देन यू आर डूइंग सो मच ग्रेट वर्क, वर्किंग विद सो मच गुड पीपल, एंड स्टिल इस प्रोफेशन के अंदर लोग ढंग से तमीज से बात नहीं करते। और लोगों का माइंडसेट है, मतलब ऐसा नहीं होता हर क्लाइंट को हमसे सुनने को मिलता है। काफ़ी क्लाइंट होते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं वो, मतलब हमें प्रॉपर लाइक हर चीज़ का लाइक पूरा सेटअप का पूछेंगे वो, खाना भी पूछते हैं, सब कुछ मतलब। वो दोनों टाइप के क्लाइंट्स हर जगह रहते हैं। कोई लोग आपको पानी भी ऑफर नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो हाँ। हम 4, 5, 6, 7 घंटे काम कर लेते हैं, गला बिल्कुल। सूख रहा होता है, पानी वाली कुछ नहीं। काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है हमें खुद को ऑर्डर करना पड़ता है। प्लीज कुछ ला दीजिए हमें, हाँ। हम भी इतने हाँ, खड़े मतलब काम कर रहे हैं, प्लीज। खुद को लाइक स्विगी जोमेटो से करना पड़ता है कि हम खुद ही मंगवा। यार एक चीज़ और है, आजकल सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ट्यूटोरियल्स डालते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स वेरी कॉमन हो गया है, और घर बैठे बैठे लोग सीख रहे हैं। तो एक्सेप्ट द वेडिंग पार्ट और शोज पार्ट, आपको लगता है कि आपके जनरल बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है इससे? आर देयर थ्रेट टू योर बिजनेस और योर स्किल्स? नहीं, एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो मेरे बिजनेस में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी क्लाइंट ऐसे होते हैं, हम खुद उनको सजेस्ट करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, लाइक जो उनका शेड है, कुछ भी अगर उनको चाहिए होता है हम खुद सजेस्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे फेस्टिवल होते हैं जिन पे आप लाइक मेकअप आर्टिस्ट हायर नहीं कर सकते। आप लाइक सेल्फ मेकअप होता है वो खुद भी कर सकते हो, तो हम खुद सजेस्ट करते हैं। अगर आप
इस फील्ड में फ्यूचर देख रहे हो अपना, अगर आप इस फील्ड में लाइक आपको मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड होती है, क्योंकि आप क्योंकि आप 2 मिनट के ट्यूटोरियल से आई डोंट थिंक सो कि आप प्रॉपर नॉलेज ले पाओगे। वो 2 मिनट का ट्यूटोरियल सम अप, मतलब वो चाहे 1-1.5 घंटे का मेकअप होता होगा जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, बट वो सम अप कर देते हैं 3 मिनट में। यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम दैट 3 मिनट्स और खुद पे कर लो कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ का एक टेक्निक होता है, फेस स्ट्रक्चर होता है, लाइक आपका कॉन्टोरिंग होता है, हाईलाइटिंग होता है, क्योंकि जो अगर आपको जैसे मैं ट्यूटोरियल दे रहा हूँ तो मैं अपने फेस पे दूंगा, इसके अलावा भी फेस होते हैं, बहुत शेप्स होते हैं, हाँ, सब तो कुछ उस चीज़ का नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा उसमें। तो इसका मतलब अगर मैं किसी को देख के कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि वो मेरे पे इतना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, योर फेस शेप इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। हाँ। मैं अगर यहाँ कंटूर कर रही हूँ तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका भी उसी सेम एग्जैक्ट जगह पे कंटूर और काफी फेस ऐसे होते हैं उन पे कंटूरिंग का नीड ही नहीं होता। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, बिकॉज वो सिर्फ खुद के फेस पे कर रहे हैं। 10 लाख लोग अगर उनको देख भी रहे हैं तो दे आर जस्ट सीइंग वन फेस कि उसके ऊपर कैसे हो रहा है, तो इवन वी कैन ट्राई डूइंग इट ऑन दैट वे। उनको नहीं पता कि एक्चुअली उनके फेस पे क्या जाएगा। दे ट्राई एंड कॉपी देम, एक्चुअली दे ट्राई एंड कॉपी देम। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आपको करना है कर लो सेल्फ मेकअप, बट अगर आपको आना है इस फील्ड में तो आई गेस आपको वो नहीं, उनसे नहीं सीखना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इवन आपको सेल्फ मेकअप भी सीखना है तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अच्छा, इनको नहीं देखा। हाँ, क्योंकि अगर आज मैं सेल्फ मेकअप का ट्रेनिंग या कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो उसमें क्लाइंट का फेस अलग है और मेरा फेस अलग है। हाँ, उससे सिर्फ वो प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं, बट टेक्निक नहीं पता चल सकते उससे। तू भी तो डालती है मेकअप ट्यूटोरियल्स अपने इंस्टा हैंडल? हाँ, मैं डालती हूँ, वो भी मैं शौक क्या डाल सकती हूँ, ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट टू प्रमोट योरसेल्फ। हाँ, जस्ट टू प्रमोट माई सेल्फ मैं डाल लेती हूँ, एंड इट्स एन इंटरेस्ट ऑफ माइन, एक्सेप्ट ऑफ डूइंग इट फॉर माई क्लाइंट्स, दैट इज माई मेजर इंटरेस्ट ऑफ लाफिंग। तो मैं खुद पे इसीलिए डाल देती हूँ, बट वो अगेन हिज पॉइंट इज कि उससे आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिल सकता है। मैं क्या प्रोडक्ट लगा रही हूँ वो उनको मैं बता सकती हूँ, बट मैं उनको ये नहीं बोलूंगी दैट लर्न फ्रॉम माई ट्यूटोरियल। अगर आपको ढंग से एक प्रॉपर लेवल से सीखना है, कम एंड लर्न फ्रॉम मी ऐसे अलग से, बट अगेन इनसे बट ऐसे ट्यूटोरियल आप 2 मिनट के ट्यूटोरियल से यू कांट लर्न। वो मैं शौकिया ऐसे डाल दिया कि इट्स अ फन, यू डू इट ऑन योरसेल्फ आल्सो, ठीक है, मेक अ वीडियो एंड देन पुट इट। पिक्चर क्लियर हो रही है कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इनिशियल डेज में। तो अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि एक दिन कैसा होता है आप लोग का, व्हाट आर द स्ट्रगल्स, या एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का, क्योंकि कोई सुन रहा होगा बच्चा या जो भी आपको देख रहा है, इंस्पायर हो रहा है आपसे, तो ये समझेगा कि यार मेरी ये लाइफ कैसी होगी अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट बन जाता हूँ तो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्लैमरस पार्ट। कोई भी कॉल टाइम हो सकता है आपका, अगर हम लाइक शूट पे जा रहे हैं या फिर कोई भी मूवी का शूट है या कोई भी लाइक शूट का कॉल टाइम कभी भी हो सकता है। रात को 2 बजे भी कॉल टाइम हो सकता है और 2 से 2 भी हो सकता है, मतलब 24 आवर का भी कॉल टाइम रह सकता है। आपको बीच में कोई रेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। ट्रैवलिंग भी हेक्टिक लाइफ वैसे बहुत रहता है ना कि कभी भी आपको कॉल टाइम आ सकता है कि यू हैव टू कम हियर, ये शूट है या कुछ भी ऐसा। सुबह 4 o'clock 5 o'clock से शूट चालू हो जाते हैं, कुछ भी मतलब शूट, ये तो शूट का रहा। जैसे अगर वेडिंग में भी जाते हैं हम तो जैसे कॉल टाइम रहता है हमारा 4 बजे का, और लाइक ऑब्वियसली अगर मेरी भी वेडिंग है आज तो फंक्शन रिचुअल्स बहुत रहते हैं। हाँ, तो अगर वो कॉल टाइम रहता 4 बजे तक दे रहे तो वो 7 बजे आते हैं, 3 घंटे हमको वेट करना पड़ता वेट है। करते हैं हम लोग, और बहुत होता है ऐसा, अभी भी होता है हमारे साथ। सबके साथ आई थिंक होता है कि और देन दे एक्सपेक्ट कि हमारा 8 बजे फंक्शन है, हाँ। आप 1 घंटे में 20 लोगों को कर दो बस। हाँ, और अगर हम लेट हो जाते हैं, अगर आधे 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो फिर उसमें भी सुनना पड़ता है हमें। हम दोनों हमेशा चीज ये में हमें prefer- सुनना पड़ता है। Exactly. हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं चाहे हम जल्दी आ जाए, बट हम क्लाइंट को ये मौका ना दे कि वो हमें बोल दे कि तुम 10 मिनट लेट आया। और क्लाइंट पे चिल्ला भी नहीं सकते हो कि वो फिर नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं चिल्ला सकता क्लाइंट पे तो। इवन आप भी नहीं चिल्ला सकते क्लाइंट पे तो। मतलब समटाइम्स क्लाइंट गलत भी होता है, तब भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं उसको कुछ कह सकते। हमें बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ता है, बहुत काइंड लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। वी कैन नॉट गो एंड शाउट ऑन देम। स्टफ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वेडिंग्स में लाइक हो जाता है मतलब अच्छा, अब कोई ऐसा ऐसा लालच आ जाता है ना उनको, भैया प्रोडक्ट अच्छा है, लेट्स ट्राई। मतलब ऐसा मतलब
बहुत कम होता है, सब, ऐसा नहीं हाँ, होता, ऐसा कभी नहीं कभी होता। हो जाता है, बट मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं, चोरी नहीं हुआ मेरा, मेरा बट तो मेरा स्टेप टूट गया, काफी टाइम ऐसा होता है टूट जाता है। तो ब्रशेस तो- और चीजें हुई है चोरी। इंस्टाग्राम हैज हेल्प्ड ऑफ कोर्स, मतलब जो भी जना इन्फ्लुएंसर हो गया या मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी आपकी फील्ड है, आपको इंस्टाग्राम पे होना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू गेट यू बिजनेस, चाहे मतलब इंक्वायरीज हो या कुछ भी, बट पीपल गेट टू नो यू, वो आपको कॉल करते हैं, यू हैव टू क्योंकि मैनेज अगर आप अगर लाइक मुझे हायर कर रहे हो तो आप मुझे फर्स्ट प्रोफाइल चेक करोगे मेरा। ही पहले करोगे आपका ना कि- प्रोफाइल वसुधा, जैसे ट्रैवलिंग की बात हुई तो 7 बजे तक का कर्फ्यू रहता है, तो अभी भी काम करते हैं बिकॉज अंकल आंटी कंसर्न रहते होंगे बिकॉज काम में जैसे तूने कहा इतनी ट्रैवलिंग है। हाँ ऑफ कोर्स कंसर्न तो रहते ही है, तो बहुत हर पेरेंट रहेगा ही कंसर्न, स्पेशली बीइंग अ गर्ल तो रहेंगे। तो स्टार्टिंग में हुई थी थोड़ी दिक्कत, एंड मैं वैसे भी बहुत पढ़ाई के लिए आई वाज ऑलवेज आउट ओनली सिंस 8 से मैं अपने घर से बाहर थी, आई वाज इन हॉस्टल कॉलेज तक जयपुर में। तो उसके बाद में घर वालों को लगा कि ठीक है बाहर रह सकती, तो इतना दिक्कत नहीं, शी कैन मैनेज अ लिटिल, बट हाँ फिर धीरे धीरे मैंने उनको प्रूव कर दिया कि भाई आप इतना भी टेंशन मत लो, एंड देन आई कीप देम अपडेटेड कि भाई मम्मा आई हैव रीच्ड हियर, या फिर अब ये चल रहा है या कुछ भी, सो दैट दे हैव अ चेक कि भाई ठीक है तू सिक्योर है, तू सेफ है, सब कुछ। और आई टेल यू इंसिडेंट, मैं आगरा, अभी मेरा था ब्राइड थी, so my mom was like UP first of all, so mom was like अरे नहीं दादाजी ने तो मना कर दिया, don't take the booking। मैंने कहा नहीं I can't stop the booking please, अच्छी बुकिंग थी, तो I took it। तो दादाजी and all were scared of course, मम्मा कहती कि मेरे से बात करवा दे who's going with you, या फिर वहाँ का वेडिंग कार्ड मंगवा, और ये वो अच्छा वेडिंग कार्ड मंगवाया, वेडिंग कार्ड मंगवाया, ऑथेंटिक होना चाहिए कि भाई ऐसे भी कोई नहीं है। यूपी था ना, यूपी था ना, यूपी के लिए फिर लोगों की सोच ही अलग है ना कि यार वहाँ पे लोग नहीं अच्छे होंगे, बट थैंकफुली माय क्लाइंट्स वर गुड। तो वो कंसर्न ऐसे तो रहते ही है, और वो रहेगा ही, हमेशा रहेगा वो कंसर्न। बट स्टिल यू आर प्रूविंग इट देम। मेरे लिए भी काफी होता है अभी, मतलब अच्छा आपके लिए हाँ भी हाँ होता है? ऑब्वियसली, मतलब मम्मा बोलती है कि आसपास का ही like, हाँ, जो भी वेडिंग्स same। होती है वही लिया कर, ज्यादा दूर मत जाएगा। बिकॉज हर बार नए लोग मिलते हैं, आपको नहीं पता लोग कैसे होंगे। एग्जैक्टली वही, ये जैसे- फील्ड में यही है कि आप हर दिन नए जने से मिलते हो। सो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है रॉन्ग इंसिडेंट कभी कि भाई नए लोगों से मिलते हैं, लोग अच्छे नहीं निकले हो या कुछ हो गया हो? वो ऐसे दोनों टाइप के लोग होते हैं, कोई आपको खुद को आना चाहिए कि हाउ यू नीड टू बी You should be self-aware and सेल्फ अवेयर अबाउट एवरीथिंग कि यार ठीक है, मतलब keep a पहले distance। पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, हमें पूरा भी लेना इन्फॉर्मेशन, अपना बैकग्राउंड पूरा लो कि आप जा कहाँ पे रहे हो, हाउ द क्लाइंट्स आर, सब कुछ, कि वो ऐसे बेकार भी ना हो, देन डोंट गो। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हो वहाँ पे, तो सेफ्टी इज बेटर देन एवरीथिंग ऑफ कोर्स। पेपर्स पे रखते हो तो? हाँ मैंने रखा हुआ तो है, मम्मा मेरे को स्पेशली फोन करके बोलती तू खरीद अभी अमेज़न से, पेपर्स में खरीद, मैं कहा ठीक है, बिकॉज दे नो ना, हमेशा नए लोगों से मिलना, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन ना, ऑफ कोर्स। और काफी लाइक वेडिंग तो ऐसा होता है सिर्फ हमें फोन कॉल पे ही डील करना पड़ता है, फोन कॉल पे हम फिजिकली नहीं मिल सकते क्लाइंट से, हमें नहीं तो पता उसमें, सामने वाला हाँ, कैसे होगा। काफी मोस्टली ऐसा होता है मेरे Instagram parents के को through बट जैसे- एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ऐसा नहीं है हाँ, आप लोग यार, का बहुत सब टाइम, कुछ ऐसा नहीं नहीं। है। लोग अच्छे हैं हिंदुस्तान में दोस्त। हाँ ऐसा बढ़िया लोग चल अच्छे रहा हैं। सब बढ़िया चल रहा है। मैंने ये चीज़ देखी है ना कि इंडिया में मदर्स अपनी डॉटर्स को ना 24-25 तक भी मेकअप वेयर नहीं करने देती टिल उनकी शादी की बात ना शुरू हो जाए है। और उसमें मेजर कंसर्न ये रहता है कि अच्छा सारा झगड़ा लिपस्टिक से शुरू होता है कि लिपस्टिक नहीं लगानी है। तो ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मेरे ख्याल से उसके पीछे मेजर कारण ये है कि एक आपको अनवांटेड अटेंशन मिलता है लड़कियों को, ऐसा मदर्स का माना कंसर्न जाता है रहता है, ऐसा। मिलता ही होगा मतलब। और जो मेरे बात समझ नहीं आती कि उनको ऐसा लगता है कि मेकअप, if you are wearing a makeup, if a girl is wearing a makeup, she's open, she's wannabe, or she is attracting male attention. So being a makeup artist, what's your take on this? क्योंकि तेरा तो काम ही है ये पूरा दिन। मेरा काम है, मैं खुद अप्लाई करती हूँ मेकअप, मतलब मुझे पसंद है मेकअप अप्लाई करना। हाँ ये मैं टिपिकल मारवाड़ी बनिया फैमिली से हूँ जिनकी थिंकिंग होनी है। जो भी मैंने रिसेंट एक मेकअप ट्यूटोरियल डाला था, बट माय मॉम कॉल्ड मी एंड शी इज लाइक वसदा तो डिलीट कर दे। आई आस्क्ड हर क्यों डिलीट करो, तो शी इज लाइक कि नहीं वसदा बस बहुत क्लोज आ रहा है तेरा फेस उसके अंदर। जैसे आई वाज अप्लाइंग लिपस्टिक, तो मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया था अपने लिप्स पे, सो दैट आई कैन शो देम। आईज पे मेरा जूम इन था, तो शी इज लाइक नहीं बहुत जूम्ड इन है तेरे लिप्स और तेरे आईज, तू डिलीट कर दे। आई डिड नॉट आर्ग्यू विद हर, क्योंकि मेरे को पता था कि ठीक है बैक ऑफ इन हर हेड उनका क्या वो चल रहा होगा, सारा सेफ्टी। सेफ्टी था या जो भी, तो मैंने आर्ग्यू नहीं किया। आई वाज लाइक ठीक है मम्मा आई डिलीट इट, तो मैंने कर दिया। तो इससे मुझे उस दिन ऐसा लगा कि हाँ माय मॉम इज आल्सो थिंकिंग, शी इज लाइक तू अपनी मॉडल्स की डाल, तू अपने क्लाइंट्स की पिक्चर्स डाल, बट तू खुद की इतनी जूम्ड इन पिक्चर मत डाल, बिकॉज अगेन हाँ उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो सही नहीं है,
बट आई थिंक मतलब इट्स माई टेक, पर्सनल टेक, कि इसमें प्रॉब्लम उनकी नहीं है, वो तो हमारी सेफ्टी देख रहे हैं, बट इसमें मेजर प्रॉब्लम है कि आपको तैयार करना चाहिए उनको इस काम के लिए, बिकॉज हमारी सिटीज अनसेफ है, ये ट्रू है। अब फॉर एग्जाम्पल घर में आप खाना बना रहे हो और आटा खत्म हो जाए, ये एक हडल है, तो उस हडल को पार करोगे ना, आफ्टर ऑल खाना तो बनाओगे ना घर के अंदर। आप बिजनेस करते हो, कल को आपका एम्प्लॉय कल रातों रात छोड़ के चला जाए, तो इसका मतलब थोड़ी कि बिजनेस बंद कर दोगे, यू कीप गोइंग ऑन। तो किसी भी लड़की का प्रोग्रेस थोड़ी रोक दोगे कि इस वजह से कि उसकी सेफ्टी दाव पे लगी हुई है। आप ट्रेनिंग दे सकते हो, सेल्फ डिफेंस, पेपर स्प्रे या अदर चीजें, और स्पेशली अदर कंसर्न, स्पेशली अपने बॉयज, अपने मेल मेंबर्स जो हैं फैमिली को, उनको चेंज करो, इन्वॉल्व करो, उनसे बात करो कि ये आप किसी भी लड़की को इस नजर से मत देखो, अदरवाइज मेकअप वेयर करने से थोड़ी इन लोगों का सिक्योरिटी करो। मैं इसके अंदर एक पॉइंट बोलती हूँ कि जैसे सोचते हैं, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, अपने जो सोचते हैं कि खाली मेल्स लोगों को लगता है कि वी आर गिविंग देम अटेंशन या फिर मेल के लिए हम ना डालें, ये बात नहीं है। इवन आंटीज बोल लो, अपने सोसाइटी की जो आंटीज है, उन लोगों को भी लगता है कि डोंट अप्लाई मेकअप बिकॉज तुम इंडिकेट कर रही होगी किसी और को। हाँ एग्जैक्टली, वो मतलब वो आंटीज भी ऐसा सोचती है, बैक इन हर हेड मतलब आज की जनरेशन ऐसा नहीं है, आज की जनरेशन ऑफ कोर्स ऐसी नहीं है, बट अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन या कुछ भी है, उनसे बड़े हो गए, उनकी तो यही रहेगी। ठीक है, आई एम ट्राइंग माय मॉम थिंकिंग टू बी चेंजिंग अ लिटिल बिट एंड शी हैज चेंज्ड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कि वो मेरे को ऐसे बोलती नहीं है कि तू मत लगा मेकअप, बिकॉज शी नोज इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब एंड आई लाइक पुटिंग इट, इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, तो मैं लगाती हूँ। एग्जैक्टली, अगर आप किसी लड़के को सिक्स पैक्स बना के वरुण धवन जैसा दिखना है, तो इनको भी मेकअप लगा करीना जैसा दिखना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कैसे अपने आप को सुंदर फील कराना है, अच्छा फील कराना है फ्रॉम विद इन। तो मे बी आप मेकअप लगा रहे हो, आई एम फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन, दैट आई माइट बी मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जैसे तू बहुत गोरी है, यू आर अ फेयर स्किन पर्सन, सो तुझे ये नहीं बोलते कि तू तो गोरी है, तेरे को मेकअप की क्या जरूरत है, ऐसे बोलते हैं क्या? बहुत लोग, माय दादीज एंड ऑल दीज पीपल, वो लोग तो मतलब अब तब भी थोड़ा सा वो हो गए, जब मैं लाइनर वाइनर करती हूँ, फाउंडेशन भी लगाती हूँ, तो लाइक कि क्या फायदा, मतलब क्या क्यों लगा रही है, तू तो इतनी गोरी तब भी है। मैं कहा इससे गोरी से कनेक्शन नहीं है, आई लाइक इट, आई एम पुटिंग इट। गोरे रंग से तो वैसे भी किसी ब्यूटी का कोई कनेक्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग कि जैसे लाइक एज ए मेकअप आर्टिस्ट अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हम क्लाइंट के बहुत क्लोज होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि 2 मिनट के लिए, 2 घंटे तक हम ऐसा रहता है कि वहीं पर हमें रहना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे हम वी यूज फिंगर स्पॉन्ज फॉर द मेकअप, लाइक अगर फिंगर स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं तो उनका लाइक हमारा जो स्किन होता है वो टच ना हो। अच्छा, वो उनके फेस पे टच ना हो। फिंगर स्पॉन्ज आप अपने हाथों पे आगे लगाते हैं, फिंगर्स पे रख सकते हैं। क्लाइंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि अब आपका मान लो मेल आर्टिस्ट है, तो उनका स्किन, उनका बेयर हैंड्स उनके स्किन के ऊपर टच ना हो, वो कंफर्टेबल रहे, मतलब थोड़ा इरिटेशन हो रहा है। हाँ हाँ, तो जैसे अगर लाइक मेरे अगर कोई मेकअप कर रहा है तो उनका हैंड टच हो रहा है मेरे, तो वो एक थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तो उसके लिए हमें परफेक्ट टूल यूज करना चाहिए, मतलब एक अच्छे से मेकअप करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना जी। सी फीमेल सिक्योरिटी एंड फीमेल कंफर्ट, मतलब शी इज कंफर्टेबल व्हाइल पुटिंग अप मेकअप एंड लिविंग अ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सोसाइटी। अब मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग को पूरा फुल फ्लेजली यू आर इनटू दिस प्रोफेशन, स्टार्टेड योर प्रोफेशनल लाइफ, तो स्ट्रगल में लगता है, स्ट्रगल पीरियड में लगता है कि यार, मतलब मूवी आप मुझे बताओ, मुझे मैं जैसे ऐसे ही सोच रहा हूँ कि शायद लगता होगा कि कुछ और कर लेते। फील्ड में तो नहीं आ गए। एग्जैक्टली, अभी अपन बात कर रहे थे कि गलत फील्ड में तो नहीं आ गए, तो स्ट्रगल पीरियड में भी लगता है, तो वो भी आप मुझे बताएं। और अब लगता है कि नहीं यार कुछ और कर लेते, ये तो थोड़े टाइम तक ही कर पाऊंगा मैं। स्ट्रगल मतलब हर किसी को लगेगा, ये तो मतलब अगर कोई भी स्टार्टअप कर रहा है तो उसमें स्ट्रगल तो है ही, स्ट्रगल तो है ही। तो लगा था, बॉम्बे था तब मैं, टेंजरीन के बाद में जैसे बॉम्बे मैंने शिफ्ट हुआ था, उसके बाद में कोर्स भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ऑब्वियसली लगा था मुझे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई कांटेक्ट नहीं था, कैसे स्टार्ट करना है कैसे नहीं करना, तो उस टाइम लगा था कि यार गलत तो नहीं चूज़ कर लिया मैंने। फिर धीरे धीरे चीज़ें लाइक शॉर्ट होती गई, फिर अब सब सही चल रहा है। अब नहीं लगता कि मैं, अब आपको लगता है आप संतुष्ट हैं बिल्कुल? अब संतुष्ट तो तब होगा जब मतलब हर जगह मेरा एक स्टूडियो रहेगा। That's like being ambitious. वो तो आप ambitious हो, बट आपने उसके लिए आप परफेक्ट हो गए, मैं सही फील्ड में आया। परफेक्ट बिल्कुल सही है। What about you?
हाँ वो स्ट्रगल स्टार्टिंग स्टेज में तो होता ही होता है, वो तो सबके लिए होता है। मैं भी अभी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, चल रहा है स्ट्रगल अभी भी। बट वो है ना कि अगर एज ए प्रोफेशन अगर देखा जाए तो इस प्रोफेशन में स्कोप बहुत है। सो मैं अब ये नहीं सोच सकती, मैं सोचना भी नहीं चाहती, बिकॉज आई नो इन माई हेड दैट आई वॉन्ट टू डू इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट, सो आई एम डूइंग इट। प्लस स्कोप बहुत है, फ्यूचर रन स्कोप है इसके अंदर, दैट आई एम इनटू अ राइट फील्ड। पहले तो ऐसा होता था कि सर लाइक फीमेल्स ही थोड़ा ध्यान केयर करती थी हाँ। अपना, आजकल तो पूरे मेल आल्सो दे वांट टू लुक द हैंडसम हम्स। मतलब मेरी दुल्हन से अच्छा दिखना है मुझे, हाँ ऐसा भी ऐसे होता वाले है। हाँ, हस्बैंड्स आते हाँ, हैं, बिल्कुल। ग्रूम्स आते हैं। ग्रूम्स काफी आते हैं ऐसे। हाँ। चलो तो फाइनल क्वेश्चन है, 3 पीस ऑफ एडवाइस बोथ ऑफ यू अलग अलग, कि यार ब्रो हमने ये गलती कर ली, ये मत करना, या ये जरूर करना, या ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि अगर आपको इस फील्ड में मेकअप आर्टिस्ट बनना है, प्रोफेशनली काम करना है, तो ये तो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप बिना ट्रेनिंग के यू कैन नॉट एंटर। सेकेंडली यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट इट। until unless you're not passionate, अगर आपको लगता है कि मैं बस कर सकता हूँ, मत घुसो इसके अंदर, क्योंकि एक मतलब आई डोंट नो, एक खुद के ऊपर करना बिकॉज यू हैव अ इंटरेस्ट ऑन इट, और एक अपने क्लाइंट के ऊपर करना, बहुत फर्क होता है उसके अंदर। तो जब आप पैशनेट हो कि आप अपने क्लाइंट के ऊपर भी कर सकते हो, देन एंटर इनटू दिस बिजनेस। फिर स्ट्रगल बहुत है, तो यू नीड टू बी पेशेंट। बहुत पेशेंस होना चाहिए आप में, बिकॉज आपने कर लिया, आपका स्टार्ट कर लिया है, आपको कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते या कुछ भी, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई 2 महीने में मेरा काम चालू हो जाएगा। यू हैव टू बी पेशेंट फॉर लाइक एन ईयर और मोर देन दैट, कि क्या पता कब चालू हो। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरी बिजनेस टू सेट अप, तो इसके अंदर भी है। इसके ये स्ट्रगल्स है, किसी और के कुछ और स्ट्रगल्स। हाँ, ठीक है। और बी सॉफ्ट स्पोकन एंड यू नीड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको एजुकेटेड होना जरूरी है। एजुकेटेड होना जरूरी है। एजुकेशन के साथ में आपको अपने आप पता भी चल जाता है हाउ यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन, कि आप एक क्लाइंट्स बनाने हैं तो क्लाइंट्स बनाने हैं तो आपको एक ढंग से उनसे बात करनी पड़ेगी, सो दैट उनको भी एक कंफर्ट या फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि द पर्सन वी आर टॉकिंग टू वो सही है। ट्रू ट्रू। कौशल? एक्चुअली मतलब अगर आपको इस फील्ड में आना है, कोई भी फील्ड में जाना है, तो एजुकेशन मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपको क्लाइंट से कैसे डील करना होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो कहीं से भी ले रहे हो, उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है सीखने को, लाइक सीखना पड़ता है। ट्रेनिंग से आपको इंस्टीट्यूट हर चीज़ नहीं सिखाता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इंस्टीट्यूट में अगर आपको बेसिक नॉलेज मिलती है, बट जो बाकी जो भी नॉलेज होती है वो आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, क्लाइंट हैंडल करने से मिलती है, क्लाइंट के ऊपर। क्योंकि एकेडमी में तो ये होता है कि हम 10-15 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हम काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, उसमें ऐसा काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो हर लोगों के साथ अलग एक्सपीरियंस मिलता है। पॉइंट। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग लो, इंटर्नशिप करो, लोगों के साथ काम करो, असिस्ट सीखो। कैन आई से समथिंग इन दिस? मेरे को पापा ने एक बार बोला था कि वसुधा तू धक्के खाएगी, तू अपने आप सब सीख जाएगी लाइफ में। और वो हर फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, इवन हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल है। लास्ट पॉइंट इज, आप इस फील्ड में आ रहे हो, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में जैसे धीरे धीरे मतलब स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। मतलब ऐसा नहीं हाँ, कि काफी एक हाँ बार में नहीं मिलेगा। एक बार में नहीं मिलेगा, सब कुछ एक बार में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मतलब वो चीज आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच वसुधा एंड कौशल। आप लोग इतने पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग्स हो कि मुझे आज इतना कुछ सीखने को मिला इस प्रोफेशन के बारे में। बहुत कम लोग इस प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बैठा हूं जिनसे बात करी। एंड वसुधा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो यू आर मच। सो टैलेंटेड, सो हार्ड वर्किंग। मेरे को पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बाकी दिख जाएगा आपको मार्केट में। और कौशल, आई होप कि आपके और भी सलोन्स खुले। थैंक यू सो एंड आपका कमांड है इतना अच्छा काम पे, तो और भी लोग आपके पास आए। और थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was nice meeting you. Hi guys, if you really enjoyed the video, please like, share and subscribe to this channel. Yeah. And thank you so much for seeing our video. I hope you really liked it. Thank you.